हाय नमस्कार। आज पढ़ेंगे बसंत की सच्चाई। पाठ 6 बसंत की सच्चाई। लेखक का नाम है श्री विष्णु प्रभाकर। छात्र इस एकांकी में चित्रित बालक के चरित्र से प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं। ये एक एकांकी है, तो इस कारण से कुछ पात्र यहाँ पर आते हैं। उनका परिचय ये है। पात्र परिचय। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का। बसंत कौन है? एक गरीब शरणार्थी लड़का। प्रताप बसंत का छोटा भाई। यू मस्ट रिमेंबर दिस कैरेक्टर्स। पंडित राजकिशोर एक नेता। ओके। प्रताप is Basant's younger brother. Basant is the elder brother, okay? And he's poor and is in under somebody's care. Okay? शरणार्थी लड़का। And Pandit Rajkishore एक नेता is a leader, social worker, डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति। डॉक्टर का एक पात्र है और दो राह चलते हुए व्यक्ति भी इस नाटक में आते हैं। पहला दृश्य। इन द फर्स्ट सीन, स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य, आने जाने लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार, उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम बसंत है। वो पुकार रहा है। So he's loudly telling this. He's trying to sell his things. बसंत। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरदारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। बसंत। साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। बसंत। साहब छल्ली लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। राजकिशोर। मुझे नहीं चाहिए। बसंत। बटन। राजकिशोर। नहीं। बसंत। दिया सलाई। राजकिशोर। नहीं नहीं। बसंत विनम्र स्वर। साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। राजकिशोर। पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूं। बसंत।
अच्छा, आप 6 पैसे? राजकिशोर, ओहो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआंस, साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी। साहब, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब में 2 पैसे निकालते हैं। तुम तो, अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए? लो, ये 2 पैसे लो और जाओ। वसंत एकदम, नहीं साहब, नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। राजकिशोर, नहीं लोगे? वसंत, जी नहीं, आप छल्ली खरीद लीजिए। राजकिशोर, अच्छा, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? बसंत, 2 पैसे। राजकिशोर, तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। बसंत, नहीं साहब, नहीं, ये तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा। आप छलनी ले ले। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर, भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है। बसंत उदास, नोट है? पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, कुछ बिका ही नहीं। राजकिशोर, तभी तो कहता था। अच्छा, कल ले लूंगा, या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। वसंत एकदम, नहीं साहब, आज ही ले लीजिए। आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। राजकिशोर, भाई तुम तो। बसंत, बस मैं यहाँ आया। राजकिशोर, अच्छा लो, भुना लाओ, अभी आना। बसंत, अभी आए साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वही खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। राजकिशोर, 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। दूसरा दृश्य, स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य। एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, हल्का शोर है, संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर हैं, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वो उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। प्रताप, क्यों जी, किशनगंज यही है? एक
व्यक्ति, हाँ। प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति, कौन राजकिशोर? प्रताप, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। एक व्यक्ति, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? दूसरा व्यक्ति, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं। प्रताप, हाँ हाँ, वे ही। दूसरा व्यक्ति इशारा करके, उधर देखो, वो नीला पर्दा है ना? प्रताप, हाँ। दूसरा व्यक्ति, बस वे वहीं रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। प्रताप, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है। पंडित राजकिशोर, कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूं। बाहर आकर, तेरा भाई? कौन है बच्चे? प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। राजकिशोर, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़की से एक छलनी ली थी, 1 रुपये का नोट दिया था। प्रताप, वो नोट भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। राजकिशोर आवाज, अचरज, क्या? मोटर उसके ऊपर से निकल गई? प्रताप, स्वर गिरता है, उसका सामान, पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचले गए। राजकिशोर, भाई, पैर कुचले गए? प्रताप, रुआंस, जी हाँ, और इसलिए वह आपके पैसे आपके पास न आ सका। वो बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर से अब जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूं। राजकिशोर, खोए खोए, मेरे 14.5 आने लाए हो? उसने भेजे हैं? लेकिन बच्चे, वो अब कहाँ हैं? प्रताप, घर। राजकिशोर, घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं। राजकिशोर, कोई नहीं? प्रताप, जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। राजकिशोर, तुम्हारे माँ बाप क्या? प्रताप रो पड़ता, वे मारे गए, दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। राजकिशोर, खोया खोया, उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों भीखू अहीर के घर रहते हो? बच्चे, रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। प्रताप, आप मेरे साथ चलेंगे? राजकिशोर, हाँ, अभी चलो। आगे बढ़ते हैं, पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? प्रताप, आहिर टीले में। राजकिशोर, अंदर की ओर देखकर, अमर सिंह,
मैं अहिर टीला जा रहा हूं। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहना कि एक लड़की की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली कुचली गई है। जल्दी करो। भीको अहिर का घर पूछ लेना। उठकर आओ आओ बच्चे चले। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर ठगा सा उसके आगे आगे जाता है। पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य, थर्ड सीन। स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसरे का दृश्य। जमीन पर दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है। रह रहकर दर्द से कराह उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप, ये रहा साहब। राजकिशोर, अरे ये तो जमीन पर लेटा है। बसंत चकित होकर, आप आप आए हैं? राजकिशोर, कहाँ चोट लगी है बेटा, देखो। राजकिशोर पास जाकर टांग देखते हैं। किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बांधी है। छूते ही छींक उठता है, छींक निकल जाती है। बसंत ओठ भींचकर आह खींचता है। बसंत, ओह ओह। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर, नहीं नहीं, घबराओ नहीं। बसंत दर्द से कराहते हुए, मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे ना लौटा सका। राजकिशोर, उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। बसंत, डॉक्टर को बुलाया है? डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। राजकिशोर, जी हाँ, जरा देखिए तो। डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत जोर से ओंठ भींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वो कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं। राजकिशोर, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर गंभीर, पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कराता हूं। डॉक्टर, जी हाँ, कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूं। बसंत आंखें खोल, आप आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूं। राजकिशोर हंसकर, तुम चिंता मत मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे बचाना ही होगा। ये गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ओंठ भींचता है। प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता जाता है। यही पाठ है। पाठ का आशय, विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारखी लेखक है।
इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, परदुख कातरता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर है तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय हैं। धन्यवाद।